हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अमन केस फ्रॉम जीएमसी रतलाम। मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे नीट में फिजिक्स में अगर आपको डर लगता है तो कैसे उस डर को ख़त्म करें और मार्क्स को बढ़ाएं। तो भाई मेरा जो नीट फिजिक्स का जर्नी था वो बहुत ही बेकार था। पहले जो मेरे मार्क्स आते थे 40, 50, 60, 90 से ऊपर कभी आए ही नहीं। लेकिन मैंने एक स्ट्रैटेजी को फॉलो किया और मेरे मार्क्स 160, 150, 170 तक आए हैं मेरे एग्ज़ाम्स में। लेकिन फिर नीट एग्ज़ाम में मेरे 160 नंबर आए। ठीक, तो एक पर्टिकुलर स्टडी प्लान होना चाहिए अगर फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो ऐसा है कि जो हमारा फिजिक्स है बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, पहले हमें ये मानना होगा। ठीक, और हमें ये नहीं पता होता कि एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं। तो भाई मेरे जो स्ट्रेटजी है उसमें तो फिजिक्स की बुक जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैंने तो नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो भी मेरा आज 160 नंबर आए थे नीट यूजी में। ठीक, तो भाई अगर आपको भी मेरे जैसे जीएमसी रतलाम में आना है तो ये मेरा रूम है। अगर आपको भी आना है तो भाई आप जो है ना, आप मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करो। तो भाई ऐसा है कि जो बेसिक मैथ होता है, सबसे बड़ा गलती था कि मैं बेसिक मैथ को समझता ही नहीं था और ना ही कभी पढ़ता था। तो मेरा बेसिक मैथ फिजिक्स का जो था बहुत ही बेकार था और मैं आगे बढ़ता था दूसरे चैप्टर्स तो मुझे आते नहीं थे। तो सबसे पहले क्या क्लियर करना है बेसिक मैथ को। ठीक, अगर बेसिक मैथ अगर आपको आता है तो आपको जो पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब चैप्टर जो है ना वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। आपको समझ आएगा, कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ठीक है, तो भाई मैं आपको सबसे ईजीएस्ट बताऊँगा, बट द मेन थिंग इज एफर्ट्स आपको लगाना होगा। ये नहीं कि मैं इजी वे बता रहा हूँ बट आप एफर्ट्स नहीं। तो देखो भाई ये मेरे नोट्स हैं, मैं ऐसे बनाता था नोट्स। ये लेक्चर चला है तो भाई ऐसे करके बीच में लाइन खींच लेता था ताकि रिवीजन के टाइम में जल्दी रिवाइज कर पाऊँ। ये ना लगे यार नोट्स मोटा हो गया। ठीक, ऐसे नोट्स भी पतला रहता है एंड आप जल्दी रिवाइज कर पाते हो। तो भाई जैसे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं वो आपको क्या करना है, उसको हाईलाइट करके रख लेना है ताकि रिवीजन के टाइम सिर्फ आप फार्मूला पढ़ो। या आपको फालतू चीज़ कॉन्सेप्ट जो है वो खाली 1-2 बार रिवाइज करना है, लेकिन एग्जाम के टाइम क्या पढ़ना है, फार्मूलाज। और देखो मेरे पास ऐसे वीडियो लेक्चर हैं कि भाई आपको वो बताएंगे कि यार ये मोस्टली यूज़ होता है और एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आते हैं और आपको ये अगर फार्मूला याद है तो तुरंत आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो भाई ऐसे नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए नोट्स, आई विल प्रोवाइड द नोट्स एंड द वीडियो लेक्चर। अगर चाहिए तो वीडियो लेक्चर लिखो तो मैं आप पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक, ताकि आपका नीट में एग्जाम में अच्छा मार्क्स आए। जैसे इसको क्या है, ये लर्न अस फार्मूला लिखा है मैंने, तो भाई ये याद ही कर लिया मैंने अच्छे से, कॉन्सेप्ट तो समझ लिया। ठीक, लेकिन भाई लास्ट में फार्मूला याद कर लिया ताकि मेरे को नीट एग्जाम में टाइम ना लगे। ठीक है भाई, टाइम अगर लगता है तो हम पीछे हो जाते हैं क्योंकि हमारा कंपटीशन एक से नहीं 20 लाख 25 लाख बच्चों से है। तो भाई ये फार्मूला याद कर लिया, ये मैंने खुद से नहीं बनाया, ये टीचर ने बताया। ठीक है, तो टीचर के बारे में तो भाई आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा पर्टिकुलरली। ठीक, तो ऐसे ही है, तुम ही सब पूछो, मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सब कुछ है, ये कॉन्सेप्ट है, तुम ही सब पूछो, ऐसे सर पे आता है। तो भाई मैंने भी सोचा कि यार सर को अगर ऐसे आता है तो मैं भी यही तरीके से याद कर लेता हूँ ना। सर ने बोला याद कर लिया। तो भाई मेन थिंग है कि यार जो अपना टीचर होता है उसको गुरु मान लो और गुरु को जैसे याद है वैसे तुम भी याद करने की कोशिश करो। ठीक, जैसे हिंदी मैंने ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, हिंदी में मैंने सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है। ठीक है, तो मेन थिंग क्या है, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट याद है, ठीक, कॉन्सेप्ट याद है तो फिर उसके बाद आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा। ठीक है, अपने आप याद हो जाएगा, बार बार क्वेश्चंस लगाओगे आपको याद हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चंस लगाते हैं तो याद हो जाता है। तो जैसे कि मैंने क्या किया था, जैसे मैंने लेक्चर देख लिया, मेनली क्या करते हैं लोग, लेक्चर देखते हैं। ठीक, लेकिन इसके बाद लेक्चर देखने के बाद ना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, दूसरा लेक्चर देख रहे हैं, तीसरा लेक्चर देखने लगते हैं। ठीक है, लेक्चर देखना है बट भाई दिमाग से लेक्चर देखो, तुरंत बस उस टॉपिक का क्वेश्चन लगा लो। क्वेश्चन मान लो है 40 टाइमर लगा के आप कर लो। ठीक, 40 में से मान लो आपने जो 5 क्वेश्चन, ठीक है, उसको छोड़ के लास्ट में 5 क्वेश्चन को देखना है क्यों नहीं बना। टीचर से पूछो, नेट में देखो कि क्यों नहीं बना। ठीक है, नेट में इसका आंसर देखो। ठीक, और ये क्वेश्चन एकदम हाईलाइट कर दो उसमें। और बस आपको क्या, अब आपको वो जो क्वेश्चन बन गए वो आपको बन ही जाएगा। लेकिन ये जो 5 क्वेश्चन है ना, इसको आपको देखना है। इसके लिए आप एक एरर कॉपी बना लो। ठीक, और एरर कॉपी को 1-2 बार देखते रहो, बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, और क्या है, आपको मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट तो दोगे, ठीक है आप, लेकिन आप मेन गलती ये करते हो, मॉक टेस्ट देते हो तो आपको यार जब आप क्वेश्चन लगाते हो तो आप लोग उसी में अटक जाते हो। अटकना नहीं है, जैसे आपको पहला बना, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा नहीं बनना, लेकिन इसमें अटक जाते हो यार क्यों नहीं बना, ऐसा नहीं करना है। मॉक टेस्ट में भी नहीं, इसको छोड़ने के लिए करने की कोशिश करना है। 5वां करो, 6वां करो, 6वां बन जाएगा, 7वां बन जाएगा, 8वां बन जाएगा, 9वां मान लो नहीं बना, तो यार इसी में अटक मत जाना क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। फिर आपको 10वां बनेगा, 11वां बनेगा, लेकिन अगर अटक गए तो ये सब क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। ठीक,
जिसकी वजह से हमारा फिजिक्स में मार्क्स कम आते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और हमें लगता है कि यार इस साल भी सिलेक्शन नहीं मिलता। तो भाई आपको क्या करना है, मेनली फोकस रहना है, ठीक, फोकस, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, और जो मॉक टेस्ट में गलत हो रहा है उसको भी एक एरर कॉपी में बना लो, लिख लो, ठीक है। मैं क्या करता था, वो जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन पेपर था उसका काट लेता था, जो क्वेश्चन नहीं बनता था, और उसको चिपका लेता था यहाँ पे, ठीक, और उसका सोल्यूशन लिख लेता था, ठीक, ताकि मेरे को ये एहसास हो, इतनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही एनालाइज करो, ठीक है। और अगर आपको भी ऐसे नोट्स चाहिए, नोट्स प्लस वीडियो चाहिए, तो कमेंट में लिखो नोट्स प्लस वीडियो, आई विल प्रोवाइड द वीडियो, सो दैट आपको कभी ये ना लगे कि यार मेरा सिलेक्शन होगा। मैं ऐसा वीडियो दूंगा, ऐसा नोट्स दूंगा कि आपका 100% सिलेक्शन होने की गारंटी मेरा।